8 Feb से, उससे पहले तुम्हारी थोड़ी बहुत रिविजन तो करवाई दी सारी। और एपी जीपी सब, मतलब एपी एंड क्वाड्रेटिक, जीपी नहीं है, एपी एंड क्वाड्रेटिक। चलो हाँ, प्री बोर्ड स्कूल के होंगे। चलो लिखो, इसमें से आपको डेटा मैं दे रही हूँ, आपने फॉर्म करना है, फॉर्म लेस देन एंड more than type frequency distribution, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एज इन इयर्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स, फ्रीक्वेंसी में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स। हमें फॉर्म करना है लेस देन एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल। 60, 42, 55, 70, 53 एंड 20, ठीक है। टेबल नोट करो। व्हाट इज मेंट बाय लेस देन एंड मोर देन टाइप, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। पर वो ड्रॉ नहीं करना ना बेटा, टेबल तो आ सकता है ना। इसको टेबल को कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद मीडियन निकालो। आपको अगर टेबल, आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉरी, लेस देन टाइप मोर देन टाइप में आपकी बुक के क्वेश्चन हैं, तो पहले आप उन्हें कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद आप मीडियन सॉल्व करते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्योंकि इसमें लिखा क्या है, जब आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, आई फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो पता है हमें, राइट। तो ये आ जाएगा 60, 102, 157, next will be 227, next will be 280 और फिर लास्ट में आएगा 300। सबसे आसान होता है लेस देन टाइम बनाना, ठीक है। सबसे आसान इसमें होगा लेस देन टाइम बनाना। देखो हमने इसको जब रीड किया डेटा को, एक बार लिख लो सब, देन आई विल टेल यू। एक बार लिख लो इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक लिख लो, देन विल से इसके बाद क्या करना, ठीक है। आराम से लिखो, फिर उसके बाद बात करते। यू कैन चेक माय टोटल आल्सो कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हुई। सिर्फ तक यशवी नहीं आई है ना, महक इज हियर, हर्षिता, पानव, पार्थ, यशवी। लिखिए सबने ये, राइट एवरीवन। देखो जब हमने इसे रीड किया था डेटा को, तो आई सेड मोर देन 10 but less than 20, more than equal to 10 but less than 20, there are 60 patients। 10 और 20 के रेंज में, जिसमें हमने 10 को इंक्लूड किया, 20 को इंक्लूड नहीं किया। 10 इंक्लूडेड, लोअर रेंज इंक्लूडेड, लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड 60 है। फिर 20 इंक्लूडेड, 30 नॉट इंक्लूडेड, 20 से लेकर 30 तक, 30 नॉट इंक्लूडेड तक 42 पेशेंट्स हैं। 30 to 40 एज ईयर्स में 55 पेशेंट्स हैं। तो व्हेन आई फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब दिस 60 shows more than equal to 10 but less than 20, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा less than 20। क्या समझ नहीं आया बताओ, बताओ आप कैसे होगा। 10 to 20 का मतलब क्या है, 10 years included, 20 not included, how many patients are there? तो less than 20 years के कितने पेशेंट्स हैं आपके पास?
ठीक हो गया। लेस देन 20 देयर आर हाउ मेनी पेशेंट्स 60। अब हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 102। व्हाट डज दिस 102 मींस? मतलब आपके 30 इयर्स तक, 30 इयर्स नॉट इंक्लूड करने के बाद 30 लिमिट तक हमने 102। यस, तो दिस विल बी लेस देन 30। हाँ, ये एक्स्ट्रा है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट लिमिट है 40। नेक्स्ट क्लास 3 लेस देन 40 हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर? 157। जिसे मैंने कहा कि हम एज वाइज अगर बच्चों को बिठाते हैं या इन पेशेंट्स को बिठा रहे हैं तो फर्स्ट 60 चेयर्स लेस देन 20 वालों ने फिल कर दी होगी। उसके बाद 61 से लेकर 102, 61 to 102 चेयर्स नेक्स्ट 20-30 वालों ने फिल की होगी। फिर 103 से लेकर 157 तक 32-40 वाले पेशेंट्स ने फिल कर दी होगी सीट। ठीक है, तो अब हमारे पास लेस देन टेबल बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेस देन 50। फिर नेक्स्ट हमारे पास अपर लिमिट है लेस देन 60 एंड हाउ मेनी पेशेंट्स आर लेस देन 70? ऑल ऑफ देम लेस देन 70, सारे के सारे पेशेंट्स है, 70 से ऊपर कोई नहीं। तो जब भी लेस देन टाइप बनता है आपको अपर लिमिट्स दी होती है, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स दी होती है। ठीक है, और हम लेस देन इसलिए बोलते हैं बिकॉज अपर लिमिट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया होता काउंटिंग में। अपर लिमिट्स को अब तक आप इतने टेबल्स बनाकर आए हो 8th 9th में, जब भी हमने टेबल बनाया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया है, तो 20 वाली ऑब्जर्वेशन हमारी नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में गई होगी, इस वाली में नहीं जाती। तो 20 लिमिट, अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं करते। क्लियर हो गया? तो अगर मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसमें लेस देन टाइप बनाकर दिखाओगे? लिखो, फिर मोर देन टाइप सिखाती हूँ। पहले लेस देन टाइप देखो, नेक्स्ट डेटा लिखो। हाँ, इसको कन्वर्ट करना है आपको। ये डेटा दिया होगा बेसिकली लेस देन 20, ये इसको आपको अपने क्लास इंटरवल्स में लाकर फिर मीडियन निकालना। समझ में आ गया? इसलिए करवा रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन तुम्हें तो आ सकता है, बुक का स्टेबल, राइट। नेक्स्ट लिखो, आपको दिया हुआ वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज। ये सारे क्वेश्चंस में जगह छोड़ देना, इसके साथ साथ में मोर देन टाइप भी बनाने हैं बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज। वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज इज टैबुलेटेड बिलो। यहां लिखा हुआ है वीकली इनकम इन रुपीज और यहां है नंबर ऑफ फैमिलीज। Right? So this says 0 to 1000, 1000, 2000, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 250, 190, 100, 40, 15 and 5 और टोटल दिया हुआ है 600। अब आपको बनाना है इसमें लेस देन टाइप, तो हम क्या लिखेंगे साथ साथ? बात एक ही बात है, साथ साथ भी निकाल सकते हो, अलग से भी निकाल सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो। तो नाउ अंडरस्टैंड, लेस देन टाइप में आपकी डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो लेस देन 1000 इज 250 फैमिलीज। नहीं, अगर आपको ये टेबल दिया होगा, इससे कन्वर्ट करके आपको इसमें पहुंचना है, क्योंकि ओजाइव्स तो नहीं है, ओजाइव्स में जरूरी होता था, राइट। किसमें? मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको क्वेश्चन ओजाइव्स का नहीं आएगा, आपको ओजाइव के लिए कन्वर्ट नहीं करना, आपको ये चीज आएगी, इसके लिए आपको यहाँ वापस करना है। जो आप आंसर निकाल रहे हो वो आपका क्वेश्चन होगा, उसके साथ आप क्लास इंटरवल्स निकालोगे, उसके बाद आप मीडियन के लिए सॉल्व करोगे। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ पे तो ड्रॉ करना ही नहीं है, ये होता है ग्राफ के लिए। और आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पहुंचना है।
राइट तो पहले मैं समझाऊंगी कि लेस देन टाइप होता क्या है, उसको फिर बैकवर्ड्स कैसे रीड करेंगे, वापस कैसे हम क्लास इंटरवल्स में जाएंगे, आपको पहले मैं वो सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आपको लिखना है नहीं लिखना है वो अलग बात आएगी, आपको टेबल अगर दिया जाएगा बुक के क्वेश्चंस में, टेबल ये वाला है। ठीक है, तो लेस देन 2000 हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, 250 प्लस 190 कितने हो जाएंगे 440। लेस देन 3000 540, समझ में आ गया। लेस देन 4000 58, लेस देन 5000 590 और लेस देन 6000, सारी की सारी फैमिलीज की इनकम लेस देन 595, सारी की सारी फैमिलीज की इनकम लेस देन 6000 है तो वो हो जाएगी 600। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फैमिलीज लेस देन 1000, तो लेस देन का टेबल बनाना बहुत आसान होता है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, आपको साथ साथ इसे लिखना है। अब आपका क्वेश्चन, इसका अगर क्वेश्चन आएगा ही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपका ये वाला आएगा, आपको ये टेबल दिया होगा, इसके थ्रू आपको क्लास इंटरवल तक पहुंचना है, लेस देन और मोर देन। क्लियर हो गया। एक लेस देन का और लिख लो, अगर ये लिख लिया है तो राइट वन मोर, हाउ टू ड्रॉ लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसमें लिखा हुआ है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ऑफ द ड्राइवर्स, 85 to 100, 100 to 115, 115 to 130 and 130 to 145। तो ये दिया हुआ है आपको 11 9 8 5। तो यहां से if I want less than 100, how many drivers are there less than 100? 11. Less than 115, 20. Less than 130 and less than 145, 33. So all drivers have speed which is less than 145, all the drivers, है ना। और कितनों की स्पीड 115 से कम है तो हम क्या लिखेंगे 20 ड्राइवर्स की। क्लियर हो गया इतना। अब इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को हमें मोर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। 11 तो इंक्लूडेड है ना इसमें बेटा, 20 में तो 11 इंक्लूडेड है ही है। तभी मैंने कहा था इसको समझ पाओगे तभी टेबल ड्रॉ कर पाओगे बैकवर्ड्स का। अच्छा, अब आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है इसमें अब हमें ड्रॉ करना है मोर देन, राइट। अब मोर देन जो होता है इट इज फ्रॉम लोअर लिमिट्स। मोर देन टेबल जो बनता है वो लोअर लिमिट से बनता है। आपके पास सारी क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तीनों में विल ड्रॉ मोर देन हो जाए, राइट। और हमारा इंफॉर्मेशन तो वही होता है, 10 इंक्लूडेड है, 20 नॉट इंक्लूडेड फॉर एवरी डेटा। मोर देन और इक्वल टू 10, बिकॉज नाउ हमने लोअर लिमिट को इंक्लूड किया होता है, तो मोर देन और इक्वल टू 10 हमारा टेबल ऐसे बनता है। ठीक है, तो सारी लोअर लिमिट्स के हम पहले बना लेते हैं, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 50 एंड मोर देन इक्वल टू 60। सारी लोअर लिमिट्स के मोर देन टेबल लोअर लिमिट से बनता है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ हाउ मेनी पेशेंट्स हैव एज मोर देन इक्वल टू 10। कितने पेशेंट्स की एज मोर देन इक्वल टू 10 है? 60, 42 या 20 30 वाले। 10 से बड़े 10 साल से बड़े कितने पेशेंट हैं? सारे के सारे। तो मैं यहाँ पर ना एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ही लेती हूँ, राइट। आप बना लो 60, 102, 157, 227, 280 एंड 300। सो अब ये जो नंबर है यहाँ आएगा, ये बैकवर्ड्स चलता है। How many patients have more than equal to age which is more than equal to 10? सारे के सारे हैं। अब more than equal to 20 में कितने हैं? 60 हट गए आपके,
280 नहीं, 60 10 to 20 में चले गए, 20 से ऊपर कितने होंगे? 240। समझ में आ गया? इस चीज को समझ लो। मोर देन इक्वल टू 10 में इसको अगर रट्टा मारोगे ना कि ऐसे माइनस करना है, कभी याद नहीं होता, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा लॉजिकली सोचकर चलना। आई सेड लेस देन में आपने क्या किया कि इससे कम कम। अब मोर देन 10 में हमने कहा सारे के सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि 10 साल से छोटा कोई है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। मोर देन 20 देखो, 10 to 20 में कितने चले गए? 60। तो 300 में से 60 पेशेंट है जो 10 से 20 में कवर हो गए, तो हमारे पास 240 बचे। 200 नहीं, 240 में से 55 या 300 में से 102 माइनस करो। 60 ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो 55 फिर क्यों 60 माइनस करोगे ना? एक बार समझ लो, उसके बाद फिर देख लेना। नहीं, अब 250 40 में से 55 माइनस कर दो, नेक्स्ट वाली से जैसे ऐड करते जाते हैं। हाँ, वरना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे, पर डबल वर्क हो जाता है। अब आपने चलना ऐसे है, मोर देन इक्वल टू 20, 240 आ गए। 30 to 40 में मोर देन इक्वल टू 30 कितने पेशेंट्स हैं? आपने 42, ऑलरेडी 60 माइनस कर चुका है, 42 नहीं 55, 42 और माइनस करना है, ठीक है। ऑलरेडी 60 माइनस कर चुके हो, 42 और माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 198, राइट। फिर उसके बाद मोर देन 40 में बेटा 42 माइनस करोगे, 60 ऑलरेडी माइनस कर चुके हो एक ग्रुप का, फिर 42 माइनस करोगे, फिर 55 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 143, फिर 70, हाँ लिखो कितना? 73, फिर उसके बाद 20। एंड इफ आई से मोर देन इक्वल टू 70, इसके अगर नेक्स्ट 70 to 80 का होता, क्यों बेटा 53 क्यों आएगा? लास्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, अगर माइनस करोगे मोर देन 70 में 0 आएगा। लेस देन समझना बहुत आसान होता है, मोर देन सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि आपको फर्स्ट नंबर क्यूमुलेटिव लिखना है, बाकी सारा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी माइनस ही होनी है। हाँ, फिर हो जाता है, यहाँ से ऐड कर लो 20 73, फिर उसके बाद माइनस करो। क्लियर हो गया इतना? समझ में आया? क्योंकि हमारा काम क्या होगा, ये डेटा दिया होगा, आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है, ये डेटा दिया होगा और हमें यहाँ तक पहुंचना है, क्लास इंटरवल बनाने, राइट। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला वीकली इनकम। मैम 1 मिनट के लिए पेज पीछे कर दो। हाँ बेटा। सो वीकली इनकम में बनाओ, आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप नीचे से भी स्टार्ट करते हो तो आपको ऐड करना है, अगर ऊपर से भी करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया? लिख लिया ये? नेक्स्ट पेज पर लिख लो, पता तो है कि हम मोर देन टाइप बना रहे हो। मोर देन 0 कितने हैं बेटा? इसी का आपने लेस देन बना लिया, मोर देन बना रहे हो, अलग अलग आएगा। एक डेटा दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है। बार बार बोल रही हूँ, आपको उजाइज नहीं है, मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लेस देन टाइप डेटा दिया है। लेस देन टाइप को आप पहले क्लास इंटरवल्स में लेके जाओगे, उसके बाद मीडियन निकालोगे, राइट। तो अब यहाँ पर इफ आई नीड टू फाइंड मोर देन डेटा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी मोर देन और इक्वल टू। मोर देन इक्वल टू 100, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर? More than equal to 0, how many families are there? 600. More than or equal to 1000, then 2000, 3000, 4000, 5000 and बस 5000 तक जाना है, ठीक है। अब अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं, अगर वैसे स्टार्ट करना है तो कर लो, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर वो समझ में आता है तो वो भी कर सकते हो। दिस इज 350, फिर 190 सब्ट्रैक्ट करेंगे 160, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 20 और फिर आ जाएगा, राइट। अदरवाइज ये नंबर आप यहाँ 5 लिखोगे, फिर 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 40 160, 60 प्लस 100, फिर उसमें प्लस किया 160 में 190, 350 और फिर 250 600।
क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी बना लो, लिख लो, बाद में भूल जाओगे, फिर कहोगे मैम कहाँ किया था, देखो मत उसको। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डेटा था स्पीड इन किलोमीटर। मैं डायरेक्टली फिर आपके बुक वाले क्वेश्चंस में आऊंगी, या फिर मैं अब डेटा दूंगी मोर देन लेस देन में, और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। मोर देन और इक्वल टू 85, फिर 100, 115, 130। तो यहाँ लिखा 5, 13, देन 22 एंड 33। टोटल यहाँ पर लिख दिया 33 और सब्ट्रैक्ट करते जाओ। हो गया ना? ठीक है, चलो अभी लिखो। आई गिव यू डेटा, उसमें से आपको कन्वर्ट करना है और उसे क्लास इंटरवल फॉर्म में लेकर आना है। बेटा इस वाली इंफॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट लिखो। अब जो क्वेश्चन मैं जिसके लिए ये सारा सब करवा रही थी, देखो आपको मार्क्स दिए हुए हैं और ये आपको खुद समझना होता है कि हमें मार्क्स कैसे दिए हुए हैं। ये लिखा है बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80 एंड बिलो 100। तो मार्क्स आर गिवन और यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 17, 22, 29, 37 and 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो गिवन और हमें मार्क्स दिए हुए हैं। पहली चीज डेटा को देखना कि हमें क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये देखो बिलो 20 कहा है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अदरवाइज डेटा हमेशा ऐसा होता है कि बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, पीक पे आती है, उसके बाद नीचे गिरती है, राइट? लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है एंड तक, तो ये चांसेस है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो, राइट? और फिर हम देखते हैं क्लास इंटरवल्स को। फर्स्ट थिंग वी सी इज बिलो 20, बिलो 40। तो इससे अब मुझे बैकवर्ड जाकर अपनी क्लास इंटरवल बनानी है। तो यहाँ पर आई कैन सी अ गैप ऑफ 20। तो मेरा फर्स्ट लोअर लिमिट क्या होगा? 0 to 20। बिलो 20 हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 17। ये काम अब आएगा आपको, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, आपको ये दिया हुआ क्या है? फाइंड द मीडियन। बिलो 40 तो हमारी क्लास इंटरवल क्या बन जाएगी? 20 to 40। हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलो 40? 22, जिसमें से 17 आप ऑलरेडी इसमें काउंट कर चुके हो। तो कितने रह गए? और 5। बेटा जब बिलो 40 लिखा हुआ है तो फिर बात तो वही आएगी, तभी मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन में जाओ। बिलो 40 लिखा है, बिलो 60 लिखा है। बिलो 60 कितने बच्चे हैं? वो एक तुक्के की बात होती है, हर बार मत चलना उसमें, ठीक है? हर बार नहीं होता कि बिलो होगा तो ऐसे ही होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर के क्लास इंटरवल्स में जाना। इसमें बिलो 20 लिखा हुआ है, फिर हो गया बिलो 40 लिखा हुआ है, बिलो 60 लिखा हुआ है। तो व्हेन इट्स बिलो 60, 42 बिलो 60 29 बच्चे हैं, जिसमें से 22 बिलो 40 में आप कवर कर चुके हो। उससे चलो 60 to 80, 8, 80 to 100, यही तो समझना है। आपका टेबल ये था, तुमने कन्वर्ट कर दिया कि बिलो 20 देयर आर 17 स्टूडेंट्स, बिलो 40 इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, बिलो 60 इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। ये क्या था ना? अब हमें बैकवर्ड्स चलना है। तुम्हें ये टेबल दिया हुआ है, तुम्हें यहां तक आना है। बिलो 20 17 बच्चे हैं। हम यहाँ से आइडिया ले लेंगे कि 20 का क्लास इंटरवल क्लास 5 20 की है, तो 0 to 20 17 बच्चे हैं जिन्होंने 20 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। 40 से कम मार्क्स वाले 22 बच्चे हैं, जिनमें से 17 के 20 में से कम है, 20 से भी कम है। तो 20 to 40 की रेंज में कितने आ गए? 5 बच्चे। समझ में आया? फिर बिलो 60 29 बच्चे थे, जिनमें से 22 के मार्क्स थे बिलो 40। तो 40 to 60 की रेंज में कितने बच्चे हो गए? 7। समझ में आ गया?
बेटा या तो 22 माइनस कर दो या 17 और ये 5 माइनस कर दो। आसान काम क्या होता है कि इन दोनों को ऐसे माइनस करते जाओ। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्या दिया जाएगा। माय होल पर्पस टू मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन वाज, आपकी बुक में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए हो या बिलो 20 बिलो 40, उसे आपको पहले अपने कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, मीडियन क्लास निकालनी है, मीडियन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो सब निकालने के लिए और क्लास हाइट क्या है वो निकालने के लिए हमें पहले कन्वर्ट करना होता है हमेशा। क्लियर हो गया इतना ये? राइट, चलो नेक्स्ट लिखो। दो एक और देती हूँ बिलो का। राइट, ये लिखा हुआ है बिलो 10, मार्क्स ही है बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10 के साथ है 10, 50। प्लीज सी कॉरेस्पॉन्डिंगली, मैं नंबर मिस नहीं कर रही हूँ बट आपको वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली देखनी है। ठीक है, हाँ जी बेटा 570। So you need to form the frequency distribution table to find the median. अगर आपको क्वेश्चन ये आता है, हाँ जी, तो ये बिलो वाला टेबल है, सबसे आसान है। अब इसके बाद मोर देन पे आएंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, क्लास इंटरवल फॉर्म कर लिया करो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, right? How many students are in the interval of 0 to 10? क्या लिखेंगे? 10। समझ में आ गया नहीं? लेस देन वाला सबसे इजी होता है सॉल्व करना, मोर देन भी उतना ही आसान है। 10 to 20 में कितने आएंगे? वेरी गुड। 20 to 30 में? वेरी गुड। 30 to 40? 140। 40 to 50? 170। 50 to 60? ठीक है, देन 100, फिर 70, फिर 40 एंड 20। और दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मीडियन निकालना है तो आप यहां से निकालोगे और साथ में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख दोगे। ठीक है, जो दी हुई है वही होती है ना, वही होती है, वही लिखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, वही होगी वैसे ही लिखोगे और उसके बाद सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया? बिकॉज वो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट, पहले तो मीडियन क्लास हम निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू क्लास हाइट। निकालो निकालो, चलो निकालो मीडियन भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साथ साथ लिख दो, यहाँ पर अपने टेबल पे लिख देना, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है, अब हर एक चीज के मार्क्स हैं। करो करो, मुझे पूछ क्यों रहे हो? हाँ, तो दिस इज माय, ठीक है। सो आई इरेज दिस डेटा। माधव लिख रहे हो? चैट मैसेज ही देख सकते हो कि लिख रहे हो कि नहीं। मैंने सारा वाला जो डेटा है ये वाला इरेज कर दिया, बिकॉज आई डोंट नीड इट नाउ। मुझे अब जो चाहिए था वही मुझे मिल चुका है उस फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन आ जाएगा, मीडियन क्लास हम निकालेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 400/2, सॉरी 800/2, 400, राइट। सो मेरी 400 अगर आ रही है n/2 तो आई विल गो फॉर मीडियन क्लास, ये वाला। ठीक है ना, 400 से जस्ट अबव तो हमारी मीडियन क्लास हो गई 40 to 50, जिसमें दिस इज द लोअर लिमिट और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2
minus cumulative frequency of the previous class divided by frequency of the median class into 10 class height. L क्या? हाँ जी, हाँ जी, माइनस करेंगे 270, डिवाइड करेंगे 170 से इंटू 10. क्लियर हो गया? कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है, मेरे पास मीडियन का आंसर नहीं है. So this will be 40 plus 400 minus 270 divided by frequency which is 170 और क्लास हाइट है अपने पास. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की होती है. क्लियर हो गया ये? राइट. $307.8. क्या बेटा, क्या आंसर है आपका? नो मैम, गलत हो गया, 2 मिनट. चलो ये हो गया. कैलकुलेशन हुई कि नहीं? 47.6 है. देखते हैं. So 130 by 17 आएगा. 40 plus 130 by 17. 17 7 119. 70 आएगा. 170. समझ में आ गया ये सबको? चलो. हाँ, कब होता है? 17 7 119 होता है. चलो नेक्स्ट लिखो. मोर देन. अच्छा, इन बिटवीन अगर मीटिंग 6 मिनट और है. अच्छा, माधव एंड महक, इन बिटवीन अगर मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, होती है तो दोबारा रिजॉइन करना, बिकॉज आई स्टार्ट द मीटिंग अगेन. राइट? ओके. नेक्स्ट लिखो. मार्क्स ऑब्टेन. Marks obtained more than or equal to 0 निकालना, नहीं निकालना, फिर से कन्वर्ट करना. 10 20 30 40 50. The number of students आपको दिया हुआ है 63 58 55 51 48 42. 17 कैसे आ जाएगा बेटा? 40 तो आपकी क्लास इंटरवल है जिसमें लाई करता मीडियन, तो कम से कम 40 तो चाहिए ना. तो यहां से आ जाएगा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60. So how many students are in the interval of 0 to 10? तो क्या करना होगा इन दोनों को? या बैकवर्ड चलो कि 50 to 60 में 42 बच्चे होंगे. मोर देन 50 कितने हैं? 42. तो 50 to 60 के रेंज में कितने आ जाएंगे? 42. 40 to 50 में कितने आ जाएंगे? 6. समझ में आ गया? आइदर वे, क्योंकि आपने क्या कहा कि मोर देन 40 में 48 बच्चे हैं, जिसमें से 42 ऑलरेडी आपने इसमें काउंट कर लिए, तो कितने रह गए? 6.
30 to 40 में 51 माइनस 48 3, फिर उसके बाद 20 30 में 4, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5। समझ में आ गया? आपको टेबल दिया होगा मोर देन इक्वल टू और लेस देन में, उससे कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में और उसके बाद आपको मीडियन निकालना है। आपके बुक के क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, आपके अगर एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स में अगर लेना है तो आ सकता है। मैम हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा समझा दो। या तो आप इसको बैकवर्ड्स चलोगे नीचे से मोर देन में, या फिर आप कहोगे कि हाउ मेनी आर मोर देन इक्वल टू 0। सारे के सारे बच्चे दे आर मोर देन इक्वल टू 0, आउट ऑफ देम मोर देन 10 58 है, तो 0 to 10 में है 63 माइनस 58। या तो ऐसे चल लो, या बैकवर्ड्स कैसे चलते हैं, मोर देन 50 में देयर आर 42 स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे 42 50 to 60 के रेंज में आ गए। ठीक है, मोर देन 40 में देयर आर 48 स्टूडेंट्स, जिसमें से 42 को आप यहाँ बिठा चुके हो, तो बच गए कितने, 48 माइनस 42 6, फिर कितने बच गए 51 माइनस 48 3, फिर आ जाएंगे 4, फिर आ जाएंगे अगेन 3 और इसके बाद आ जाएंगे 5। ओके मैम। चलो लिख लो इसको, रीडिंग खत्म हो गई। बताती हूँ मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्लास हाइट विच इज H। L इज द लोअर लिमिट, हाँ मीडियन का है, n/2 इज द जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको, जैसे 63 है 63 डिवाइड बाय 2 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। क्योंकि आप अगर n/2 से माइनस कर रहे हो, बड़ा नंबर नहीं माइनस करोगे, उससे छोटा नंबर माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और क्लास हाइट होती है डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एक क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ कितनी है 63 by 2, हाँ जी 31.5। क्लियर हो गया? अब आप बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, एक चाहे और लिख लो। इवन ऑड इसमें नहीं होता, क्यूमुलेटिव में नहीं होता, आपकी क्लास इंटरवल्स में नहीं होता, बट अगर आपका डिस्क्रीट हो या आपको रैंडम नंबर्स दिए हो तब होता है इसमें। देखो इवन ऑड में है इफ द नंबर ऑफ आइटम्स आर इवन एंड नंबर ऑफ आइटम्स आर ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो ऑड होगा तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मीडियन निकलेगी, जिसे हम निकलेंगे मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस 1। ऑड है उसे इवन बनाओ, डिवाइड बाय 2 करके जो इस प्लेस पर ऑब्जर्वेशन होगी दैट इज द मीडियन, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। इवन के केस में एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो वो वाला ऑब्जर्वेशन उसके साथ वाला डिवाइडेड बाय 2। इनका सिंपल अरिथमेटिक है। ठीक है, चलो डेटा लिखो। मीटिंग कैंसिल। चलो नेक्स्ट लिखो, महक एंड माधव स्टिल देयर? यस मैम। लिखो मार्क्स आउट ऑफ 90